हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज का यह है प्रश्नावली 6.3। अब तक हम लोग कवर कर दिए हैं प्रश्नावली 6.3 का 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट डिटेल, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है। साथ में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रश्नावली 6.1, 6.2। और त्रिभुज का जितना भी कंसेप्ट है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके 10th लेवल तक पढ़ाया गया है त्रिभुज के कंसेप्ट को। इसको कहाँ पढ़ाया गया है? इसको पढ़ाया गया है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 क्या है? लेक्चर 1 एकदम बेसिक का है, इसमें 2 प्रमेय है और 3 प्रमेय को प्रूव किया गया है लेक्चर 2 में, यानी टोटल 5 प्रमेय है त्रिभुज में। त्रिभुज टफेस्ट चैप्टर में आता है 10th के मैथमेटिक्स में, त्रिभुज और वृत्त। तो त्रिभुज के लिए हम एकदम जीरो लेवल से कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं और इसको बताए हैं कि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। तो जाइए पहले इस कंसेप्ट को देखिए, फिर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका के समानुपाती है, तो दर्शाए कि ए बी सी पी क्यू आर क्या है? समरूप है। देखिए, यहाँ दिया है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर दूसरा त्रिभुज है, दोनों को प्रूव करना है समरूप है। ए डी और पी एम क्या है? माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या होता है? माध्यिका जो सामने के जो शीर्ष से निकले और एक शीर्ष से निकले, अब सामने वाले भुजा को दो भाग में बांट दे, उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। सिमिलरली पीएम क्या है? माध्यिका, यानी क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर हो जाएगा, यानी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा, यानी डी सी हो जाएगा, जो बोलिए। तो ये क्या हो गया? माध्यिका हो जाएगा। दिया हुआ है क्या? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, यानी भुजाएं क्या है? समानुपाती है तथा क्या है? ए सी बी सी दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू क्यू आर, पी क्यू पी क्यू क्यू आर। एक त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका के समानुपाती है। देखिए यहाँ पे क्या, ए बी बाई पी क्यू, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिए होते, ए बी बाई पी क्यू लिख दिए। अब बी सी दिया है, सॉरी यहाँ पे लेट मी इरेज इट। बी सी दिया हुआ है, यानी बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर क्या दिया हुआ है? इक्वल टू माध्यिकाएं ए डी, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूपता के लिए क्या होता है? दो भुजा समानुपाती तो दिया ही है, हमको तीसरा खाली ला देना है ए सी बाई पी आर। जैसे आया, इसका क्या मतलब हो गया? एस 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 से क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे त्रिभुज दोनों। और एक और कंसेप्ट बता दें, यदि त्रिभुज की दो भुजा समानुपाती हो और उसका माध्यिका भी समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अपने आप में ये थ्योरम ही है। और ये कंसेप्ट जो है 10th में नहीं पढ़ना है, हमको लगता है एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, जहाँ तक हम देख पाए हैं। तो एनसीईआरटी के सिलेबस नहीं है, इसको कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस। इसके लिए हमको माध्यिका और भुजा के रिलेशन के बारे में जानना होगा। माध्यिका और भुजा के रिलेशन क्या होता है, ये चीजें पढ़ना नहीं है, लेकिन एक होता है पोलोनियस थ्योरम, उसके तहत भुजा और माध्यिका में एक रिलेशन आता है, तो उसके तहत हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसके तहत तीसरा भुजा को भी समानुपाती कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑब्वियसली आउट ऑफ क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से बताया जाए कि दिक्कत ना हो आपको। इसको पिक्चर का उतना नीड नहीं है, इसलिए हम साइड में लिख देते हैं। लिख देते हैं 12 हल। मान लेते हैं क्या? मानना तो कुछ है नहीं, इसमें दिया है लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू आर में क्या दिया है, ए बी और पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, दूसरा बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू इसकी माध्यिका ए डी बाई पी एम दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यही प्रूफ करना है हमको। अब आइए पिक्चर को लेके चलते हैं, यहाँ अब लिख देते हैं, इसके आगे से शुरू करेंगे, या थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। देखिए अपोलोनियस थ्योरम, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये थ्योरम पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको याद कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है अपोलोनियस प्रमेय। इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अपोलो NIUS थ्योरम, प्रमेय को क्या बोलते हैं, थ्योरम से क्या आता है, दो भुजाओं का जो माध्यिका होता है एडी है यहाँ पे, तो दो भुजाओं का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जहां माध्यिका हो तो माध्यिका को दो भाग में बांटता है, यानी बीडी को ले लेते हैं हम, तो ये होता है 2 इंटू बी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू किसका, माध्यिका वाले भुजा का स्क्वायर, यानी 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू माध्यिका का स्क्वायर, 2 इंटू ए डी का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये रिलेशन आता है अपोलोनियस थ्योरम से, इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब दूसरा के लिए क्या लिख सकते हैं, जो दूसरा वाला त्रिभुज है इसके भी लिए लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर यानी तथा में प्लस पी आर का स्क्वायर यानी ये दोनों भुजा का स्क्वायर इक्वल टू सामने वाले इसको ले लेते हैं 2QM का स्क्वायर प्लस PM यानी जो माध्यिका है 2 क्या PM का स्क्वायर। ये क्या आता है, यही रिलेशन आता है अपोलोनियस थ्योरम, इसको आपको याद रखना है यदि क्वेश्चन को इसको आपको सोल्व करना है। ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह का डाउट ना हो। इस थ्योरम को याद करके ही चलना है। अब माध्यिका को प्रूफ करने के चलिएगा तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ तक क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए हम क्या लिखे अपोलोनियस थ्योरम से, एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यही लिखे हैं। हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, BD इक्वल टू CD इक्वल टू 1/2 BC होता है, चूंकि क्यों, क्योंकि D जो है D माध्यिका है, D माध्यिका है, इसका मतलब क्या हो, दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, यानी BC को हम लिख देंगे यहाँ से क्या, BD प्लस CD, कोई दिक्कत तो है नहीं, इससे दोनों बराबर है तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी, यानी सी डी की जगह पे बी डी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2BD हो जाएगा। यहाँ से बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 1/2 BC, तो यहीं पे हम लिख दिए यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 1/2 BC, इस चीज को यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर, अब देखिए अब बी डी के जगह पे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। अब या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी की जगह पे क्या है 1/2 BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/4 BC का स्क्वायर, यही होगा प्लस AD का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 मरतबे कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
इस टर्म को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 BC²। इधर क्या हो जाएगा, AD²। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका। यहाँ बच जाएगा 2 AB² प्लस 2AC², यहाँ बच जाएगा -BC²। नहीं होगा, इक्वल टू AD²। सॉरी, यहाँ 2 होता है, यहाँ भी 2 होता है, माई मिस्टेक, यहाँ भी 2 होता है। लेट मी चेक द प्रीवियस पेज। या यहाँ भी 2 होता है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। इसको क्या लिख देंगे, 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम बाहर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत, 2 इस साइड आएगा, ये वाला 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, तो 1/4 को बाहर कर दिए तो हो जाएगा 2 × AB² प्लस 2AC² माइनस BC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2AD नहीं, ओनली AD, क्योंकि 2 चल गया उस साइड। कितना हो गया, अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले लिया है। हाँ, लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज जो है छूट गया, जैसे यहाँ 2 2 2 2, ये 2 नहीं क्या है, स्क्वायर है, AB², AC², BC², सॉरी BC² नहीं, BC तो अंदर है, बाहर का स्क्वायर है, AD²। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 1/4 है, ठीक है। तो इधर स्क्वायर है, इधर है, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 2AB² 2AC² माइनस BC², यही होगा, इक्वल टू AD, क्योंकि रूट में आ गया। अब 1/4 में से क्या 1/2 बाहर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD इक्वल टू, यहाँ पे AD इक्वल टू 1/2, यानी 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे 2AB² प्लस 2AC² माइनस BC² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, रूट रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे, एडी आ गया, यानी इसका माध्यिका आ गया, इसी प्रकार हम लिख देंगे किसके लिए, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिख देंगे, PQR में लिख देंगे PM बराबर के 1/2 रहेगा। यहाँ ABAC है तो यहाँ PQPR हो जाएगा, यानी PQ 2PQ² प्लस 2AC² माइनस BC², यही होगा। यही मेरा क्या हो गया, AD और PM हो गया। ये इसको क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब मान लेते हैं कि त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। इसको माने हैं हम, दैट इज क्या माने हैं, इसलिए त्रिभुज AB यानी या ये हो गई, या ABC समरूप है त्रिभुज PQR। जैसे ही समरूप होगा इनकी सारे भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, यानी AB/PQ इक्वल टू क्या दिया है, BC/QR, इतना तो दिया ही हुआ है। लास्ट में क्या एक हो जाएगा, AC/PR हो जाएगा। इतना इसको मान लेते हैं K। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता, यहाँ तो कोई दिक्कत होना चाहिए। जैसे हम माने हैं समरूप है, ये क्या हो जाएंगे, तीनों भुजा समानुपाती हो जाएंगे। यदि हम प्रूफ कर दिए AD/PM प्रूफ कर दिए इक्वल टू K है, इसका मतलब क्या हो गया कि चारों क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे AD/PM। यदि प्रूफ कर दिए AD/PM इक्वल टू K हो गया, इतना हम प्रूफ कर देंगे। इतना मानने के बाद इसका मतलब क्या हो गया,
मेरा मानना सही है कि त्रिभुज समरूप है, क्योंकि AD बाई PM इक्वल टू के, इसका मतलब AD बाई PM ये दोनों के बराबर हैं, यानी दोनों के समानुपाती के बराबर। इसलिए हम एक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा निकल जाएगा, इसलिए ऐसे माने हैं। अब देखिए इतना के माने, अब देखिए नो, अब चूंकि लिखते हैं। अब इतना बराबर इतना, इसका मतलब क्या है, इतना बराबर के हम लिख सकते हैं, इसको अलग से इतना बराबर के लिख सकते हैं, इसको अलग से इतना बराबर के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम लिख देंगे चूंकि AB बाई PQ इक्वल टू के है, इसलिए ए या AB बराबर क्या हो जाएगा, PQ जाएगा उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के PQ हो जाएगा, के इंटू PQ। सिमिलरली चूंकि BC बाई QR है, ठीक है, इक्वल टू के है, तो BC क्या हो जाएगा, BC उस साइड जाएगा तो BC साइड रहेगा, क्यू आर उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा के इंटू क्यू आर हो जाएगा, यही होगा ना। इसी तरह से तीसरा AC बाई PR, चूंकि AC बाई PR इक्वल टू के है, तो मैं यहाँ लिख के क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू के इंटू PR, तो दिक्कत इतना से नहीं। अब इतना लिख दिए, अब AD का जो वैल्यू है और PM का जो वैल्यू है, उसमें हम जो AD का जो वैल्यू है AB AC BC, तो यहाँ से AB निकाल लिए, BC निकाल लिए और AC निकाल लिए। अब इस AD में हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसका वैल्यू क्या आता है, तो क्रॉप करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब AD बराबर क्या है, 1/2, यहाँ ऑलरेडी है, रूट अंडर 2AB का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट कर दे रहे हैं ABC का, AB AC और BC का वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 रूट अंडर AB क्या आया है, के PQ, यही आया है के इंटू PQ का होल स्क्वायर। AC क्या आया है, AC आया है के इंटू PR, यानी 2 बाहर रहेगा, के इंटू PR का होल स्क्वायर। BC आया है के इंटू QR, यही आया है का होल स्क्वायर। रूट तो रहेगा ही, सॉरी रूट नीचे क्यों आ गया, रूट रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू के का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू के का स्क्वायर PR का स्क्वायर, ठीक है। माइनस के स्क्वायर और QR का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1/2 के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो रूट के स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ बच जाएगा 2PQ का स्क्वायर प्लस 2PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से के बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर है तो के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा k/2 रूट अंडर 2PQ प्लस 2PR माइनस QR का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए AD है, AD आ गया इतना है, इसलिए AD, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, शायद इक्वेशन 1 माने हुए हैं हम कोई चीज को, मुझे नहीं लगता है कि ये माने हैं, तो इसको इक्वेशन 1 ही मानते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1, लेट मी राइट इट, नॉट लुकिंग गुड। इक्वेशन 1 AD आ गया। अब देखिए PM क्या निकाले हैं हम, ध्यान दीजिएगा, तो PM इक्वल टू 2PQ स्क्वायर 2AC, नहीं AC नहीं होगा भाई, AC की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे AC की जगह पे PR होगा, हम सिमिलर लिख दिए हैं, तो PR का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी माइनस QR का स्क्वायर होगा, ठीक है।
यानी 2pq² प्लस 2pr² माइनस QR का स्क्वायर, ये हो जाएगा PM हो जाएगा। पिछले बार हम गलती लिखे हैं तो वहां जाकर सुधार लीजिएगा, सिमिलरली नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। देखिए क्या हो जाएगा 1/2। लेट मी चेंज द कलर। 1/2, ठीक है, रूट अंडर 2pq का स्क्वायर प्लस 2pr का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। अब ध्यान दिया दोनों सेम आ गया, ये ऊपर नीचे से खाली k का डिफरेंस है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, खाली k बचेगा। अब आइए समीकरण 1 को 2 से भाग देने पे यहाँ सीधा क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि 2pq प्लस 2pr माइनस QR, ये दोनों सेम है, तो दोनों अपने आप में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो PM जो लिखे हैं, AD लिखे हैं, ठीक ठीक लिखे हैं, लेकिन PM थोड़ा हम गलती लिख दिए थे, तो आप सुधार लीजिएगा वहां जाके। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे AD/PM। AD का वैल्यू क्या है k/2, रूट अंडर क्या है 2pq² माइनस, नहीं प्लस 2pr का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, यही है। अब देखिए PM क्या है, PM है 1/2 रूट अंडर 2pq का स्क्वायर 2pr का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, यही है। अब देखिए रूट के अंदर जितने भी टर्म है दोनों सेम है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, खाली खाली हमको k बच जाएगा। तो यह क्या लिख देंगे AD/PM इक्वल टू k। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3। अब देखिए पहला जो हम माने थे, हम क्या माने थे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं a, क्या कि हम 1 मान चुके हैं तो a मानना पड़ेगा हमको। अब देखिए समीकरण a और 3 से, समीकरण a और 3 से अब हम a क्यों माने हैं, क्योंकि 1 मान चुके हैं, तो वहां पे 4th मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए a माने हैं। तो समीकरण आप जैसे मर्जी वैसे मान सकते हैं, इसका कुछ डेफिनिट रूल नहीं होता है, जब जहां जरूरत पड़े समीकरण मानिए और उसको यूज कर लीजिए। क्या आ गया AB/PQ, BC/ क्या, BC/QR इक्वल टू, और क्या हम माने थे, क्या इसमें एक और ऐड किए थे AC/PR इक्वल टू क्या आ गया AD/PM इक्वल टू k। तो हम क्या बोले थे, हम समरूप माने हैं, यदि हम प्रूफ कर दिए AD/PM इक्वल टू k है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा मानना सत्य है कि ये समरूप हैं। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः मेरा मानना क्या है, सत्य है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुम क्या कंसेप्ट सीखे, पहला तो अपोलोनियस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम क्या देता है, मीडियन और भुजा में रिलेशन देता है, यानी AB², एक मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसका मीडियन क्या है, त्रिभुज ABC है, क्या ABC है, और ये मान लीजिए D है मीडियन, तो इसका क्या भुजा रिलेशन देता है, AC² AB² प्लस AC², यानी अलग दो भुजाओं का स्क्वायर जिससे मीडियन नहीं निकला है, जिससे मीडियन नहीं है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू BD का स्क्वायर प्लस 2AD का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना और याद रखना है, इसके बिना आप सोल्व नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमको मीडियन और भुजा में रिलेशन चाहिए, तभी हम समरूप को बता सकते हैं। तो इसी थ्योरम को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।